वोरा साहब की एक अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के तई, और मुझे नहीं लगता है उनको हम इस लेवल पर पहुंचाएंगे। कोई वो मोटिवेटेड मीटिंग में आएंगे, इंटरफेथ की मीटिंग थी, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। सर जिस वोरा साहब का कद इतना बड़ा है कि शायद हम उनके तई किसी चीज को मोटिवेटेड कह के उनके कद को छोटा करें। वोरा साहब इज अ ग्रेट पर्सन है, हमें तो मौका मिला उनके साथ काम करने को, गवर्नर थे यहाँ के, उनसे सीखता ही इंसान हर वक्त भी जब उनके साथ जितने लम्हे कोई गुजारेगा कुछ सीखेगा ही। ऐसी जेनरेशन अब कहाँ है मुल्क में? अगर ऐसी जेनरेशन होती तो फिर तो फसाद ही नहीं होता, फिर तो कोई चीज ही नहीं। सर मीरवाइज की स्टेटमेंट को कैसे देना? खुशाइन है, खुशाइन है, सब आज डायलॉग की बात कर रहे हैं, खुशाइन है, अमन की बात जब सब करें तो अच्छा ही लगता है। सर जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है छानपुर ऑपरेशन, इस वक्त अगर पॉलिटिकल नहीं पूछो, ये आज खुशी की बात है, और वैसे ही मेरा भाई यहाँ पर है इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा। जो आपस में अभी काफी ज्यादा रसाकशी चल रही है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है बातें। इल्जाम तराशी से नहीं होती हैं, सलाह मशवरे से होती हैं। अगर कोई चीज गलत सरकार से हुई है, सरकार को निशानदेही की जा सकती है, उसको सरकार को क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। जहाँ तक कैरियर बच्चों का सवाल है, मैं तो कहता हूँ हम सबका फर्ज है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स का कैरियर सेव कर दें। और मैं तो आउटसोर्सिंग के खिलाफ वैसे ही हूँ, क्यों 10 साल 5 साल के बाद इनको निकलना है तो फिर ये बच्चे उस वक्त ओवर एज हुए होंगे, इसलिए उससे बेहतर है मैं सरकार से कहूँगा इनको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स कर लो। ये खिलवाड़ है उन बच्चों के साथ। 5 साल उस दरमियान उनकी शादियां होंगी, उस दरमियान उनका परिवार होगा। लड़की देने वाला इसलिए लड़की देगा कि बच्चा कुछ कर रहा है, लड़की लाने वाले इसलिए लाएंगे कि लड़की कुछ कर रही है। फिर बाद में अगर वो कुछ नहीं कर रहे होंगे और वन फाइन डे उनको कहा जाएगा कि अब खत्म हुआ, ये गलत है। सर कल आपने